दो है एक बाह में अपनी करो एक ये मामा हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव अकबरपुर, जो कि हमारे गांव के पास में ही पड़ता है। और यहां पर एक घर के अंदर सांप बैठे हैं। भाई साहब बता रहे हैं दो हैं, और चलकर देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं। आइए आपको दिखलाते हैं। अच्छा दो हैं, ये एक है। ये पन्नी सी है इसके पीछे, उसमें फंसे हुए हैं दोनों। देखो इस तरफ से देख लो यहाँ से। एक ही है, दोनों हैं भैया। अच्छा दोनों देखे हैं हमने। एक एक कीलवो हटाओ ना कर। वो घुस गई, एक घुस गई यारों के दोनों ही। यहाँ बिल है, बिल में घुस गई। चलो हटाओ, जल्दी हटाओ और हटाओ जाके पल्ले वाली देख लिया पल्ला बाहर है। ये रहो एक तो वो लाल दो है, एक बहुत मोटो है। डर मत डर मत, गिरो। इसको घर देखो सांप को किस तरीके को बनना है। एक बाह में अपनी करो ये मामा आगे वाली जो पारों से दिख रहा वो कौन? और जा रहा है हाथ तो चोरी करते हुए पकड़े गए दोनों एक साथ। आज फंसे हो चक्कर में। बहुत डराते थे यहाँ तुम बैठ के चुपचानी है। भैया और तो ना नहीं, वैसे देख तो लिया ठीक से चेक करके। अच्छा चलिए, ये यहाँ से दो सांप मिले हैं और बेहद ही गुस्से में हैं। और इनकी आवाज़ आप सुन सकते हो, ये साई साई कर रहे हैं, काफ़ी तेज अपनी सांस की आवाज़ जो है निकाल रहे हैं। ओहो कंबल को ये काटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भाई कैमरामैन थोड़ा पीछे हटिएगा। डरो मत डरो मत डरो मत। आजा बेटा भैया बहू और लगता है ये दोनों जोड़ा ही है एक, और एक साथ ही ये एक ही बिल में रहते थे दोनों। तो दोस्तों ये यहाँ से मिले हैं दो सांप, जिनका नाम है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक,
भारत में इन सांपों की सुंदर सांपों में गिनती आती है। खैर अच्छी बात यह है कि ये बिना जहर वाले सांप होते हैं, लेकिन ये अपने डरावने रूप से ये किसी को भी आसानी से डरा सकते हैं। इनका रूप और इनकी खतरनाक आवाज़ ऐसी होती है कि ये किसी को भी आसानी के साथ डरा सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ सीटी मारते हैं दोनों। जब इन्हें किसी चीज़ का खतरा महसूस होता है तो ये काफ़ी तेज़ सीटी मारना शुरू कर देते हैं, और घर में रहते हुए अगर गलती से हमारा हाथ या पैर इनके नज़दीक चला जाए तो दोस्तों ये तुरंत उस पर काटने के लिए दौड़ते हैं। इस तरह से बिल्कुल ये तुरंत जो है उस पर वाइट कर देते हैं। तो चलिए, काफ़ी सुंदर जोड़ा है। हम इनको एक साथ ही रखेंगे और साथ साथ ही इनको कहीं जंगल में ऐसी जगह आज़ाद करेंगे कि ये बेचारे, इनकी दोस्ती ख़राब ना हो, ये फिर से वहाँ भी साथ साथ रह सकें। चलिए इनको पैक करते हैं। इनको कर लिया है पैक। रात के समय ऐसे 2-2 सांप घर के अंदर हो तो मुझे नहीं लगता शायद परिवार के व्यक्तियों को नींद आ सकती है। हमारा काम यह है, हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि अगर कोई हमें रात के समय याद करता है तो हम समय से पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी देरी इस कारण भी हो जाती है कि हम कहीं दूसरी जगह फंसे हुए होते हैं। तो उस बीच कोई कॉल करता है भाई, तो थोड़ा बहुत इंतज़ार भी उनको करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखें। कुछ लोग इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं कि 1 घंटा लगा दिया या 2 घंटे लगा दिए। हम भी कहीं ना कहीं इसी तरह काम में बिजी होते हैं, घर पे आसानी से बैठे नहीं होते। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, अगर हमें देरी होती है तो हम जानबूझ के देरी नहीं करते हैं। हम किसी काम में या किसी मजबूरी में फंसे हुए होते हैं, तभी आपके पास तक पहुँचने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। हम अपने काम के लिए 100% वक्त अपना देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो में प्लीज़ अपना कमेंट करिएगा और बताइएगा अपनी राय, और हम अपने काम में क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे आप लोगों को कम परेशानी हो। और हम साथ ही साथ सांपों के बारे में जानकारी भी लोगों को देना चाहते हैं। ये जो सांप हैं आपके घर में निकले हैं, ये बगैर जहर वाले सांप हैं। और आपके घर में जो इस तरह के चूहे के बिल वगैरह हैं, जिस बिल के अंदर से ये निकले हैं 2-2 सांप, इस तरह के बिलों को ना रखा करें, याद रखा करें। करीब 15-20 दिन बाद जब चौका लगाया करें तो ऐसे संदूक या अलमारी या अनाज की टंकी के आसपास ज़रूर निगाह मारा करें कहीं उसमें कोई बिल तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों सांप बाहर से आकर के घर के अंदर जो बने हुए बिल होते हैं उनमें छुप जाते हैं, और फिर वहाँ से वो किसी को भी कभी भी खतरा पहुँचा सकते हैं। और कभी किसी को सांप काटता है या ऐसा कुछ एहसास होता है कहीं मुझे सांप ने तो नहीं काटा, तो उसका सही जो है पक्का पता हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता चलेगा। आपके चेकअप होने के बाद में आपकी खून की जांच होगी और उसमें क्लियर पता चल जाएगा कहीं आपको जहरीले सांप ने काटा है या बगैर जहर वाले ने या किसी और चीज़ ने। तो ये तुक्का मार वैद्य हकीमों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास की कुछ भी पता नहीं है वो आपको नीम की पत्तियाँ खिलाकर पता करेंगे या कुछ वैसे, वो तुक्का मार है। वहाँ कहीं भी ठीक तरह से जहरीले सांप का इलाज नहीं हो सकता। अगर ऐसा सांप काट लेता है तो बाबा कुछ भी आपको दे दे, आप उसी से ठीक होकर लौटे आओगे, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। जिस दिन जहरीला काटता है उसके लिए कोई बाबा वैद्य हकीम नहीं बचा सकता, लोगों की मौत ही होती है। तो इस वजह से कभी अगर आशंका, पहले तो ईश्वर किसी के साथ करे नहीं, अगर हो भी जाता है तो उसके लिए सीधी राय दो कि हॉस्पिटल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी रेस्क्यू पर। तब तक के लिए बाय।